चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है सूची फर्स्ट में दिए गए विषयों का, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है घटनाओं का सूची फर्स्ट में दिए गए मिलान करना है, ठीक है ना। यहाँ पर आप दे सकते हैं, लिखा हुआ है आपका यहाँ पर 1564 है, 1575 है, 1579, 1582 है। यहाँ पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, पहले नंबर का कमेंट करिए राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। हाँ, यहाँ पर देखिए 1564 में जजिया का उन्मूलन है, बिल्कुल बात सही है ना। तो यहाँ पर पहले का क्या होगा, तीसरा वाला होगा, यानी ए नंबर का यहाँ पर सी नंबर होगा, यानी पहले नंबर का देखिए सी कहाँ पर है, सिर्फ विकल्प नंबर तीसरे में दिया गया है। तो सी डी बी ए वाला यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए जिनका भी जवाब आ रहा है ना, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न बताइए। चलिए यहाँ पर बताइए क्वेश्चन नंबर देखिए, सेकंड नंबर आपसे पूछा गया है, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए। चलिए यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा, है ना। चलिए यहाँ पर देखिए कमेंट करना है राइट आंसर क्या होगा। सेकंड नंबर का बताया जा रहा है महमूद गजनवी, जो कि बिल्कुल सही जवाब है ना। महमूद गजनवी यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए आपको बताना, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 नंबर का जवाब देना है, और यहाँ पर आंसर हमारे बीच आ चुका है। 3 नंबर का बी है, चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य, है ना। चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न बताइए, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था। यहाँ पर आपका जवाब होगा अर्धमागधी। अर्धमागधी यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे, यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 नंबर का आपको कमेंट करना है राइट आंसर क्या होगा। हाँ, यहाँ पर देखिए 5 नंबर का बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी बताया जा रहा है, बुर्ज होम में, है ना। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा, बुर्ज होम यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई। 6 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो स्थापना है ये आपकी 1784 के अंतर्गत की गई थी, पिट्स इंडिया एक्ट। आंसर यहाँ पर होगा विकल्प नंबर डी आपका सही है, यहाँ पर 6 नंबर का डी आपका सही होगा। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे। आचार्य विनोबा भावे की बात करेंगे 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के कारण प्रथम बार गिरफ्तार हुए। आंसर यहाँ पर क्या होगा, आंसर जाएगा विकल्प नंबर सी नंबर के साथ, सविनय अवज्ञा आंदोलन, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए, जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था। बहुत बार बताया है, 13 अप्रैल 1999 को हुआ था। 1919 99 कह रहे हैं, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर आपका सही है। अगला प्रश्न बताइए, बंगाल के विभाजन को किस वर्ष रद्द कर दिया गया। चलिए यहाँ पर देखिए आपको बताना है, बंगाल के विभाजन को कब रद्द कर दिया गया था। 9 नंबर का देखिए आपको कमेंट करना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए दिल्ली में दरबार तो हुआ था, बिल्कुल सही बात है, और 12 दिसंबर 1911 को, है ना, यहाँ पर बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। 1911 ईस्वी में आपका क्या होता है, घोषणा होती है ना। और यहाँ पर बिल्कुल सही है, 1911 में क्या था आपका घोषित कर दिया गया था, ठीक है ना। और 1912 में आप सभी को पता है भारत की राजधानी कोलकाता से आपकी नई दिल्ली बनी थी। अगला प्रश्न बताइए, मालवाड़ी प्रथा में किसके साथ राजस्व का बंदोबस्त हुआ था। 10 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है, और यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा ग्राम समुदाय के साथ समग्र रूप से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी नंबर सही है। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वह कौन सी है। अपवाह क्षेत्र की बात हो रही है, अपवाह, यहाँ पर आंसर क्या होगा, अमेजन होगा, है ना। सबसे चौड़ी है अमेजन आपका यहाँ पर होगा, चौड़ी होगी तो अपवाह भी ज्यादा होगा। अगला प्रश्न बताइए, प्रधान यामोत्तर ध्रुव वृत्ति तथा विषुवत भूमध्य रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है। 12 नंबर का जवाब बताइए क्या होगा। तो 12 नंबर का आपका जवाब होगा अंध महासागर में, है ना। अंध महासागर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा।
तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? तो ये आपके नवंबर दिसंबर है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं? उत्तर प्रदेश की अगर हम सीमावर्ती की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका राजस्थान है, आपका छत्तीसगढ़ है आपका, और झारखंड है। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं? राजस्थान, झारखंड और छत्तीसगढ़ है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 2, 3, 4 वाला सही होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। पूछा गया है वर्ष 2001-2011 की अवधि में उत्तर प्रदेश की 10 की जनसंख्या वृद्धि कितनी रही है? 10 की वृद्धि दर कितनी रही आपको बताना है। तो आंसर यहाँ पे होगा 20.09%। विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज किस नीति जो है घोषित कब की गई थी? है ना, यहाँ पर आपको बताना है। विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति जो है ये आपकी घोषित की गई थी अप्रैल 2000 में। है ना, अप्रैल 2000 बिल्कुल सही जवाब है। अदृश्य निर्यात क्या होता है? इंडिविजुअल एक्सपोर्ट क्या होता है आपको बताना है। 70 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? और यहाँ पर देखिए हमारे भी जवाब आ चुका है। 17 नंबर का बताया जा रहा है, पहला ही विकल्प है सेवाओं का निर्यात। खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना काल में की गई थी? है ना, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की जो स्थापना है ये आपकी की गई थी दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय किया गया था। है ना, पहली पंचवर्षीय योजना आपको सभी को पता है 1951 से स्टार्ट होती है आपकी, 1956 तक चलती है। और दूसरी भी आपकी 1956 से स्टार्ट होती है, 1961 से चलती है। तो ये उसी समय आपका हुआ था। आंसर आपका यहाँ पर विकल्प नंबर आपका सी नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है? 19 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। गिल्ट एज्ड बाजार का संबंध जो है कम जोखिम वाली प्रतिभूतियों से होता है। 19 नंबर का आपका आंसर होगा सी नंबर, सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से। हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। भारत सरकार के नीति आयोग जो कि आर्थिक कुल मिला के आपको देखिए नीति आयोग का देखिए आपको बताना है। योजना आयोग का आपका नाम इसका बदलकर 2015 में नीति आयोग कर दिया गया है। नीति आयोग को सभी को पता है, अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री आपको होते हैं। यहाँ पर बताइए इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका होगा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। 20 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है सही उत्तर का चयन करिए। सभी व्यक्ति पंचायती राज के सदस्य बन सकते हैं। 21 नंबर में बात हो रही है। और यहाँ पर पंचायती राज का सदस्य बनना है तो 21 वर्ष वे सभी लोग जो 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों तथा राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखते हो, पंचायती राज की सदस्यता के लिए अर्हता योग्य है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निश्चय निम्न में से कौन करता है? कौन करता है यहाँ पर 22 नंबर में बताना है। तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। 22 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहेंगे तो सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? यहाँ पर आंसर बताया जा रहा है 60 दिन 2 महीने बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा? चलिए यहाँ पर देखिए आपको कमेंट करना है। किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा? 24 नंबर का आपको कमेंट करना है। तो 24 नंबर का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा शक्तियों का परिसीमन और विधि के समझ से समता और स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। आंसर जाएगा 1 to 4 के साथ। 1 to 4 यहाँ पे 24 नंबर का आपका सी नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। देखिए यहाँ पर हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है ना? यहाँ पर देखिए 25 नंबर का बताना है। तो आंसर आपका होगा भारत शासन अधिनियम 1935। रक्त क्या होता है? ब्लड क्या होता है? रक्त क्या होता है? देखिए रक्त जो आपका होता है एक तरल संयोजी ऊतक होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहले ही आपका विकल्प आपका सही होगा। निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है? 3 प्रकोष्ठ वाला बात हो रही है ना। 27 नंबर का बताया जा रहा मेढक बिल्कुल सही जवाब है। हाँ इनके 3 हृदय होते हैं, 2 अलिंद और 1 नीलय। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना भारी जल क्या है। भारी जल के देखिए वैसे भी आप इसका फार्मूला जानते हैं, D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। भारी जल का फार्मूला क्या होता है? D2O होता है। पूछा गया है क्या? मंदक के रूप में कार्य करता है। बिल्कुल सही बात है। आंसर क्या होगा? विकल्प नंबर आपका बी नंबर सही है। घरेलू बिजली के तार आधार रूप में कैसे होते हैं? है ना, घरेलू बिजली के जो तार होते हैं ये आपके पैरेलल जुड़े होते हैं, समानांतर संयोजन में जुड़े होते हैं, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है ना। बिल्कुल सही है। आंसर आपका जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ।
डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? डेसिबल, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? 30 नंबर का जवाब बताया जा रहा है वातावरण में ध्वनि, जो कि बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक ही होता है आपका डेसिबल होता है। अगला प्रश्न बताइए, कामायनी के रचनाकार कौन है? कामायनी के रचनाकार कौन है? यहाँ पर देखिए 36 नंबर का आपको जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा? कामायनी के रचनाकार यहाँ पर आपको बताना है 36 का जवाब क्या होगा, और 36 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए बताया जा रहा है, जयशंकर प्रसाद, बिल्कुल सही जवाब है। कामायनी, झरना, आंसू, लहर, ये सब आपके मुंशी जयशंकर प्रसाद जी के हैं, याद रखिएगा। हाँ बिल्कुल बात सही है। महादेवी वर्मा की निहार रश्मि नीरजा है, यामा है आपका। दूध का धुला होना मुहावरे क्या मतलब होता है? दूध का धुला होना इस मुहावरे का मतलब होता है निर्दोष होना या निष्कलंक होना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही विकल्प आपका सही होगा। हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य का चयन करिए। 38 नंबर बताइए क्या होगा? लिखा हुआ है, सही वाक्य आपको बताना है। लिखा हुआ है तुम इसका दाम देते जाओ, है ना, तुम इसका दाम देते जाओ। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो दूसरा लिखा है ना, विकल्प नंबर बी, ध्यान से देखिए, यही वाला आपका क्या सही लिखा हुआ है, बाकी सब आपके गलत है। कौन सा जोड़ा आपका समरूपी भिन्नार्थक है? कौन सा जोड़ा आपका समरूपी भिन्नार्थक है? 39 नंबर में देखिए कमेंट करना है। और 39 नंबर का बताया जा रहा है ऑप्शन नंबर ए, अवधि और अवधि, है ना। अवधि और अवधि जो आपका है कैसा समरूपी भिन्नार्थक शब्द है? 39 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। अवधि का मतलब होता है काल, समय होता है, और अवधि का मतलब होता है अवध क्षेत्र की भाषा। इनमें से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? चंद्रमा की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, सूत। सूत का अर्थ होता है सारथी होता है। क्या होता है? सारथी होता है। सूत का अर्थ सारथी होता है। जब सारथी होता है तो चंद्रमा कैसे हो सकता है? बाकी सब आपके चंद्रमा के ही हैं। चलिए यहाँ पर बताइए, पूछा गया है भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। 51 नंबर का जवाब क्या होगा? चलिए कमेंट करिए। 51 नंबर का देखिए यहाँ पर आपको जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा? चलिए 51 नंबर का हमारे भी जवाब आ चुका है। बिल्कुल सही जवाब है अजीत अगरकर, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका सही होगा। ग्लोबस पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? 52 नंबर बताइए। तो 52 नंबर में आपका आंसर हो जाएगा आइसलैंड। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश आपका जो है आइसलैंड है साथियों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न बताइए, जुलाई 2023 में विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की गई ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 विश्व लैंगिक अंतराल सूचकांक 2023 में भारत की रैंक कितनी है? तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा 127वीं है आपकी। किस राज्य सरकार के द्वारा वन टैप वन ट्री अभियान की शुरुआत की गई है? 54 नंबर का जवाब यहाँ पर आपका विकल्प नंबर जाएगा उत्तर प्रदेश के साथ, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। भारत की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट की शुरुआत कहाँ की पुलिस के द्वारा की गई है? 55 नंबर बताइए। तो 55 का जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा चेन्नई पुलिस। ऑप्शन नंबर पहला आपका सही है। 1 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली पहली भारतीय विमानन कंपनी कौन बन गई है? 56 नंबर बताइए। तो 56 का आंसर आपका होगा इंडिगो एयरलाइन। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी नंबर सही है। दक्षिण कोरिया के बुसान में आयोजित एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? 57 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है भारत ने जीता, जो कि बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी ऊर्जा संचरण सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? भारत की अगर हम बात करेंगे तो भारत का जो स्थान प्राप्त हुआ है वो आपका 67वां स्थान है, 67वां। जून 2023 में पंजाब के अमृतसर में संपन्न सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता है? किस राज्य ने जीता है? आंसर आपका यहाँ पर होगा तमिलनाडु। विकल्प नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, बाल साहित्य के लिए हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 60 नंबर का आंसर याद रखिएगा सूर्यनाथ सिंह। विकल्प नंबर आपका जाएगा डी नंबर के साथ। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया है गुलामगिरी नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी है? 61 नंबर बताइए जवाब क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही है। 61 नंबर का देखिए काफी लोगों का जवाब आ गया, कह रहे हैं ज्योतिबा राव फुले ने किया। बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला विकल्प सही है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाना प्रारंभ हुआ? और ये पुरस्कार देखिए हमने आपको बताया था कि ये पुरस्कार जो है स्वीडिश सेंट्रल बैंक के द्वारा प्रदान किया जाता है।
यह पुरस्कार 1967 से आरंभ किया गया और 1969 में पहली बार यह प्रदान किया गया 1969 में। आंसर याद रखिएगा। विकल्प नंबर यहाँ पे 62 नंबर का आपका जवाब क्या होगा बताइए। स्वीडिश सेंट्रल बैंक, ऑप्शन नंबर बी। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? भारत बना था आपका 1945, याद रखिएगा। विकल्प आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर पहला। संघाई कारपोरेशन संगठन में कौन कौन देश शामिल हैं? 64 नंबर का बताइए। संघाई कारपोरेशन देश में आपके जो देश शामिल हैं, चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान देश शामिल हैं। 64 नंबर का आपका जवाब यहाँ पर अगर आप सभी का आ रहा है, विकल्प नंबर यहाँ पे बताया जा रहा है जो कि बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए बताया जा रहा है जो कि बिल्कुल सही है। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म कौन सा है? नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म बताना है। 65 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? और 65 नंबर का बताया जा रहा है भारत के 5 राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल नेपाल की सीमा से स्पर्श करते हैं। और भारत का जो राज्य सिक्किम है, 3 देश हैं आपके, नेपाल, भूटान और चाइना की सीमाओं को स्पर्श करता है। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का जो युग्म होगा, यहाँ पर बिहार लिखा हुआ है आपका और सिक्किम लिखा हुआ है। सिक्किम बिहार वाला आपको लगा देना है। राज्य पूछा है, भूटान तो वैसे भी देश है। विश्व के किस क्षेत्र को आप बुशमैन से संबंध करेंगे? 66 नंबर का देखिए आपको बताना है। बुशमैन एक जनजाति का नाम है जो कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। कालाहारी मरुस्थल, ऑप्शन नंबर जाएगा डी नंबर के साथ। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 67 नंबर का देखिए आपको बताना है। देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय जो आपका है, इसकी स्थापना 1960 में हुई थी, है ना। अब इसे हम पंतनगर विद्यालय के नाम से भी जानते हैं। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में है। आंसर यहाँ पर क्या होगा? विकल्प नंबर जाएगा आपका 1960 वाला, विकल्प आपका जाएगा बी नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है, सभी को पता होगा, है ना। हॉकी के जादूगर आप जानते ही हैं, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस में मनाया जाता है। भारतीय संसद का कौन सदन निम्न सदन कहलाता है? निम्न सदन की बात करेंगे तो आपका लोकसभा कहलाता है, राज्यसभा आपका उच्च सदन होता है। किसी भारतीय राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है? 70 नंबर का जवाब क्या होगा? और 70 का बताया जा रहा है पंजाब, बिल्कुल सही जवाब है। पंजाब जो है 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। तो इस तरीके से जो आपके टेस्ट था कंप्लीट हो चुका है। ये क्लास आपकी डेली 9:15 पे चल रही है। सभी लोग टाइम से आ जाया करिए और यहाँ पर मंडे से आपकी और बेहतरीन यहाँ पर कंटेंट लाया जाएगा, जिससे आपकी तैयारी जो है और बेहतर आपकी कराई जा सके। उम्मीद है सेशन अच्छा लगा होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।